बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ चावलों के फ़ायदे। आज तक तो सब ने चावलों के नुकसानात ही सुने और देखे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ चावलों के फ़ायदे भी होते हैं। चावल भी दो तरह के होते हैं, एक ब्राउन राइस होते हैं और एक वाइट राइस होते हैं, यानी सफ़ेद चावल और ब्राउन चावल। तो आज मैं आपको इनका डिफरेंस और इनका जो बेनिफिट है वो बताने वाली हूँ। तो जो जिन लोगों को तो चावल पसंद है उन्हें तो बहुत शॉकिंग लगेगा कि आया हमने आज तक तो चावलों के नुकसानात ही सुने हैं और आज आपको इनके फ़ायदे भी सुनने में आने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर इस तरह की मेरी नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आज की अपनी चावलों वाले फ़ायदे वाली वीडियो की तरफ। चावल एक वर्सटाइल अनाज है जिसे दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है और इनमें से सबसे ज़्यादा खाए जाने वाले ब्राउन चावल और सफ़ेद चावल हैं। बहुत से लोग इसे बुनियादी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। चावल की 7,000 से ज़ायद इकसाम हैं, कई रंग, शक्लें और साइज़ हैं जिसमें से सफ़ेद चावल खाए जाते हैं, लेकिन ब्राउन चावल भी एक अच्छा ऑप्शन है आप सबके लिए। तो ब्राउन चावल कैसा होता है? तमाम चावल बुनियादी तौर पर कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल होते हैं जिसमें प्रोटीन की थोड़ी मिकदार होती है, लेकिन ये चिकनाई से पाक होते हैं। अलबत्ता ब्राउन राइस या भूरे चावल एक मुकम्मल अनाज है और इसमें अनाज की तमाम हिस्से मौजूद होते हैं बेशमूल रेशेदार, चोखर, ग़िज़ाई जरासीम और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर एंड सप्रम। इनकी सख्त साख्त की वजह से इसे पकाने में ज़्यादा वक्त लगता है। सफ़ेद चावल से चोखर और जरासीम को हटा दिया जाता है। दरअसल ये अनाज के सबसे ग़िज़ाइयत वाले हिस्से हाजा वाइट राइस में बहुत कम ग़िज़ाई अज्जा बाकी रह जाते हैं, लेकिन ये नरम होते हैं और जल्दी पक जाते हैं। और ये अमूमन पाकिस्तान और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो वाइट राइस हैं वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और सबसे ज़्यादा खाए भी बरसगीर पाक हिंद में ही ज़्यादा चावल खाए जाते हैं। अलबत्ता बाकी ममालिक के लोग भी चावल खाते हैं, लेकिन वो बाकी जो चावलों के इक़साम हैं उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। इनमें ज़्यादा फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ विटामिन्स और मादनियात की भी काफ़ी मिकदार पाई जाती हैं। ब्लड शुगर की सतह को ये कंट्रोल करने में भी मददगार होते हैं। इनके इस्तेमाल से आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहता है, साथ जो शुगर का इशू होता है चावल खाने से वो भी ज़्यादा मसला नहीं होता। ब्राउन राइस में मैग्नीशियम और फाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है, ये दोनों ही शुगर की सतह को कम करने में मदद देते हैं। तहकीक से पता चलता है सारा अनाज खाने जैसे ब्राउन चावल खून में शुगर की सतह को कम करने में मदद करता है और टाइप 2 की ज़ियादतीस के ख़तरे को कम करता है। सफ़ेद चावल को ब्राउन चावल से बदलने पर खून में से शुगर की सतह में कमी आने के साथ साथ टाइप 2 ज़ियादतीस का ख़तरा कम होता है, जबकि बहुत ज़्यादा सफ़ेद चावल के इस्तेमाल को ज़ियादतीस के बढ़ते हुए ख़तरे से जोड़ा जाता है। दिल की बीमारी के ख़तरे को कम करता है। मुतालियात से पता चलता है कि ब्राउन चावल खाने से दिल की जो बीमारी है वो उसके अवामल कम करने में मदद मिलती है। मुतालियात के तज्ज़िये से पता चलता है जो लोग सबसे ज़्यादा सारा अनाज खाते हैं बेशमूल ब्राउन राइस, इनमें दिल की बीमारी का ख़तरा इन लोगों के मुकाबले में 15 से 21% कम होता है जो सारा अनाज कम इस्तेमाल करते हैं। ब्राउन चावल को HDL यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल से जोड़ा गया है। सफ़ेद चावलों के भी फ़ायदे हैं, सुन लिया आपने भी। सफ़ेद चावलों के भी फ़ायदे हैं। जो हजरात सफ़ेद चावलों के शौकीन हैं वो थोड़ा हौसला रखें। सफ़ेद चावल बहुत से रवायती खानों में सदियों से इस्तेमाल होते आ रहे हैं और ये भी फ़ायदे के बगैर नहीं हैं। जी हाँ, इनके भी बहुत से फ़ायदे हैं। एंटी न्यूट्रिएंट्स से पाक हैं,
मरकबात हैं जो आपके जिस्म के बाज़ ग़िज़ाई अज्जा को जज़ब करने की सलाहियत को कम कर सकते हैं, और ब्राउन राइस में ये काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है, जबकि वाइट राइस में इसकी बहुत कम मिकदार मौजूद होती है। आर्सिंग में कम। वाइट राइस पर से चूँकि चोकर हटा दिया जाता है, लिहाजा इस पर से आर्सिंग की जो परत है वो भी उतर जाती है। आर्सिंग एक जहरीला कुदरती भारी धात है जो कि माहौल में मौजूद है, और चावल और इस पर मबनी मसनूआत में इसकी वाफर मिकदार की निशानदही की गई। ब्राउन चावल बेमुकाबला सफ़ेद चावल, ये आप इनका तकाबुल आपको बताती चलूँ। वाइट राइस बहुत ज़्यादा प्रोसेस शुदा है, लिहाजा इसमें ग़िज़ाई अज्जा की कमी होती है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन और मिनरल्स की भी कमी होती है जो कि ब्राउन चावल में मौजूद होते हैं। इनमें से चोकर और जरासीम को हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो एक एंडोस्पर्म बनकर रह जाते हैं, जबकि ब्राउन राइस में फ़ाइबर और चोकर एक भारी मिकदार होती है जो ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। और तहकीकात से साबित हुआ है कि ब्राउन राइस के मुकाबले में वाइट राइस का GI ज़्यादा है, यानी ये तेज़ी से कार्बोहाइड्रेट्स की शुगर में तब्दील करता है, इस वजह से टाइप 2 की शुगर का बायस बनता है। इसके अलावा वाइट राइस, काफ़ी लोगों का मानना है कि सफ़ेद चावलों से परहेज़ किया जाना चाहिए, लेकिन ये इतने भी नुकसानदार नहीं है। अगरचे सफ़ेद चावल ब्राउन चावल या जंगली चावलों की तरह ग़िज़ाइयत से भरपूर नहीं होते, ताहम फिर भी इनमें सेहत बख्श फ़वाइद मौजूद होते हैं, जिनमें से चंद आपको बताती चलती हूँ, जिसे सुनकर आपको थोड़ा हौसला होगा। तवानाई का ये ज़रिया होते हैं। सफ़ेद चावल एक बेहतरीन कार्बोहाइड्रेट के हामिल ग़िज़ा हैं, जिसका मतलब है कि ये तवानाई का फौरी और आसानी से काबिले रसाई ज़रिया फ़राहम करते हैं। ये ख़ास तौर पर एथलीट्स या शदीद जिस्मानी सरगर्मियों में मशगूल अफराद के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। हाजमे में भी ये बहुत अच्छे होते हैं। सफ़ेद चावल आसानी से हज़म होते हैं, जो इस हसास निज़ाम हाजमा वाले मरीज़ों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसहाल या पेट की ख़राबी जैसे हाजमा के मसाइल के दौरान ये हल्की फुल्की ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ग्लूटीन से पाक। सफ़ेद चावल कुदरती तौर पर ग्लूटीन से पाक होते हैं, जिसका मतलब है कि ये ग्लूटीन की हसासियत या सलीयत बीमारी में मुब्तला अफराद के लिए एक महफूज और मौजू ग़िज़ा है। नंबर 4 पर ये कैलोरी कंट्रोल पर भी कैलोरी कंट्रोल है, यानी सफ़ेद चावलों से निस्बतन कम चिकनाई होती है और इसमें कैलोरीज़ का मवाद मुतदल होता है। ये एक मतवाज़न ग़िज़ा है और इन लोगों के लिए इंतहाई मौजू है जो अपने वज़न को मुनज़्ज़म करना चाहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। सफ़ेद चावल में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो जिस्म को फ्री रेडिकल्स, गैर मुस्तकम जो हमारे खुलियात हैं उनसे हमें महफूज रखते हैं। मिलों में प्रोसेसिंग के दौरान विटामिन B, आयरन और रेशे साफ़ कर दिए जाते हैं, गो कि इसमें आयरन और विटामिन B भी भरपूर मिकदार में मौजूद होते हैं, और प्रोसेसिंग के बावजूद इनकी मिकदार सफ़ेद चावलों में बरकरार रहती है, लेकिन रेशे बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। याद रहे कि रेशा हाजमे को बेहतर बनाने के लिए नहायत मददगार है, और रेशे को बगैर चावल मोटापे का सबब बनते हैं। दूसरी तरफ जो भूरे या ब्राउन चावल अपनी मुकम्मल ग़िज़ाई अज्जा के साथ मौजूद होते हैं, क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग के दौरान सिर्फ इनका ब्राउनी छिलका निकाला जाता है जो खाने के काबिल नहीं होता। भूरे चावलों में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन E और रेशा भरपूर मिकदार में मौजूद होता है। माहिरीन के मुताबिक 1 कप पके हुए भूरे चावलों में 3.5 ग्राम रेशा होता है, जबकि इसी मिकदार के सफ़ेद चावलों में 1 ग्राम से भी कम रेशा मौजूद होता है। तो गाइस, कैसे लगे चावलों के फ़वाइद? आप बेफिक्र होकर चावलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखें जिन्हें डॉक्टर ने मना किया हुआ है उन्हें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना कोई भी नुकसान ना कीजिएगा और साथ मुझे ना ब्लेम कीजिएगा। और मैंने जस्ट एक रिसर्च के मुताबिक आपको इसके बारे में बताया है। तो कैसी लगी गाइस मेरी वीडियो? अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दिया करें, और दुआओं में याद रखिएगा। एंड पे लास्ट पे थैंक्स फॉर वॉचिंग।